कविता बात सीधी थी पर का भाव सौंदर्य। इस कविता में कवि ने कहा कि मेरे मन में एक सरल और सीधी सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था। मैंने सोचा कि मैं उसके लिए एक बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करूं। जैसे ही मैंने भाषाई प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा की, मेरे बात की सरलता समाप्त हो गई। वह सरल सी बात कठिन हो गई। तब मैंने मूल बात को व्यक्त करने के लिए भाषा के शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदलना शुरू किया। अब जब बात न बनी तो मैंने फिर से शब्दों को काटा, छांटा, तोड़ा, मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात प्रकट हो जाए। मैंने कोशिश की कि मेरे मन की बात सहजता से प्रकट हो जाए, फिर भाषा के उलटफेर से बने जंजाल से उसे मुक्ति मिल जाए, परंतु यह दोनों ही बातें न हो सकीं। इधर कोशिश करने पर भी भाषा और अधिक जटिल होती चली गई और अपनी मूल बात की सरलता खोती चली गई। इस प्रकार पल प्रतिपल यह जटिलता बढ़ती ही चली गई। कवि कहते हैं कि भाषा के चक्कर में फंसी हुई बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की बजाय कोशिश करके मैं उसे और अधिक उलझाता चला गया। जिस प्रकार यदि पेच ठीक से न लगे तो उसे खोलकर फिर से लगाने की बजाय उसे कोई ज़बरदस्ती से कसता चला जाए, कवि भी अपनी बात के साथ इसी प्रकार की ज़बरदस्ती कर रहा था, क्योंकि उसकी इस बेवकूफ़ी पर वाह करने वाले और उसे शाबाशी देने वाले लोगों की संख्या भी कुछ कम नहीं थी। वे उसे जटिल पेचदार भाषा बनाने पर बधाई और प्रोत्साहन दिए जा रहे थे। इस कारण वह भी भाव और भाषा दोनों को जटिल बनाता चला गया। भाषा के साथ ज़बरदस्ती करने का परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने से मूल भाव नष्ट हो गया, उसकी व्यंजना समाप्त हो गई, अभिव्यक्ति भी समाप्त हो गई। भाषा भावहीन एक खेल बनकर रह गई, मूल कथ्य नष्ट हो गया। अंत में कवि ने झंझलाकर अभिव्यक्ति के चमत्कारी शब्दों को ठूस ठूस कर उसमें ऐसे ही छोड़ दिया। तब कविता ऊपर से तो अच्छी भली कविता के जैसे दिख रही थी, परंतु उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति बिखर गई थी। कथन में कोई प्रभाव नहीं था, भावों में सघनता नष्ट हो गई थी। कहने का तात्पर्य है वह कविता प्रभावहीन हो गई। तब बात ने शरारती बच्चे की तरह कवि से क्रीड़ा करते हुए पूछा कि तुम मुझसे खेल खेल में खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो, अपनी इस बेवकूफ़ी भरी मेहनत पर पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने कभी भी भाषा को सरलता और सहजता सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा है? यदि नहीं सीखा है तो एक कवि के रूप में यह तुम्हारी अयोग्यता और अक्षमता है। यह इस कविता का भाव सौंदर्य।